जी तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक इलेक्ट्रॉनिक्स में। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इस सेटअप में कैसे हुआ मुकम्मल इस वीडियो में आपको बताएंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले जाकर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो चलो तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जी तो हमें एक कस्टमर की कॉल आई है राना टोर अहमद गार्डन से कि भैया हमारा स्ट्रक्चर तो लग गया है, लिहाजा आप जल्दी से आकर हमारा सेटअप लगा कर इसे ऑन कर दें। हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। जब हमने जाकर वहाँ देखा तो स्ट्रक्चर तो लगा हुआ था। हमने जल्दी से ऊपर जाकर का सोचा कि जल्दी जल्दी पैनल फिट करके हम यहाँ से दूसरे काम के लिए रवाना हो गए। जब हमने स्टैंड के पास जाकर देखा तो स्टैंड में तो प्रोग्राम तो बड़ा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि एक इसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ था और दूसरा ये स्ट्रक्चर लगा कर नो टेक्नीशियन जो वेल्डर होते हैं वो लगा कर चले गए थे। तो फिर हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी, कुछ स्ट्रक्चर की तब्दीली करनी पड़ी। फिर हमने बिना टाइम वेस्ट किए अपने वेल्डर को बुलाया और बुलाकर स्ट्रक्चर को दोबारा ठीक करने की कोशिश की। और हमारे वेल्डर ने बिना टाइम वेस्ट किए काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ हम ये 6 किलो वाट का सेटअप लगा रहे हैं, जिसमें हम जो सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे वो 585 वाट के कैनेडियन पैनल लगाएंगे। तो स्ट्रक्चर के साथ हमने ऊपर पैनल भी रखने शुरू कर दिए ताकि दोबारा हमें काम में कोई रद्दोबदल ना करना पड़े। तो पैनल भी हमारे साथ साथ लग रहे हैं। इसके अलावा जो आप जब भी कभी स्टैंड बनवाएं तो कोशिश यही किया करें कि उनसे पैनल एडजस्ट करवा लें। तो इन भाई को हमने यही कहा था कि आप घबराएं नहीं, आपका इसी मटेरियल में हम अच्छा स्टैंड तैयार कर देंगे। तो वो तो पहले तो स्टैंड तैयार करके चले गए थे, बाद में हमने इस स्टैंड को अपने हिसाब से एडजस्ट किया ताकि इनका स्टैंड मजबूती से, क्योंकि यहाँ हवा का बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा क्योंकि इलाका ये काफ़ी खुला हुआ है। तो फिर हमने ये स्ट्रक्चर वगैरह अच्छी तरह मजबूती के साथ पैनलों को लगाना शुरू कर दिया। उसके साथ मैंने कहा ये ऊपर पैनल लगा रहे हैं तो हम जाकर नीचे अपना वेल्ड का काम भी साथ साथ मुकम्मल कर ले। तो नीचे तो हमने पाइप वगैरह लगा कर जहाँ हमने इन्वर्टर लगाना था। इस सेटअप में जो इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोलर मैक्स कंपनी का इन्वर्टर है। ये 6 किलो वाट का इन्वर्टर IP21 में इन्वर्टर आता है। चलें तो इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि इस इन्वर्टर में क्या क्या मौजूद होता है। तो इस इन्वर्टर की हमने अनबॉक्सिंग की है। इसमें सबसे पहले हमें इसका डाटा बुक और वारंटी कार्ड दोनों चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। अभी इस इन्वर्टर को हम बाहर निकालते हैं और इसकी आपको डिस्प्ले देखने से तो ये इन्वर्टर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और कलर भी इसका काफ़ी प्यारा है। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये 6000 किलो वाट में हमें इन्वर्टर मिलता है। और अगर इसके पीवी वोल्टेज की बात की जाए तो इसके पीवी वोल्टेज वो 60 वोल्ट से लेकर 450 वोल्टेज तक डीसी हमें मिलते हैं। अगर इसके मैक्सिमम पीवी वोल्टेज देखे जाएँ तो वो 500 वोल्टेज डीसी हैं। अगर आप इसके एमपीपीटी मॉड्यूल देखा जाए, इसका एमपीपीटी मॉड्यूल कितने एम्पेयर का है तो वो है 27 एम्पेयर का एमपीपीटी मॉड्यूल इसके अंदर लगा हुआ है। और अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो ये 48 वोल्ट पर रन करता है इन्वर्टर, क्योंकि ये IP21 इन्वर्टर है। विदाउट बैटरी ये इन्वर्टर रन नहीं कर सकता। तो अगर इसमें देखा जाए तो बिल्टन वाईफाई प्योर साइन वेव में ये इन्वर्टर आता है। और इसके अलावा ये डबल आउटपुट में इन्वर्टर हमें मिलता है, मतलब कि आप इससे हैवी लोड और स्मार्ट लोड दोनों लोड शेयर कर सकते हैं। मुझे तो ये इन्वर्टर काफ़ी अच्छा लगा है। तो आपको इन्वर्टर कैसा लगा है, आपने इस्तेमाल किया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इन्वर्टर को हमने जल्दी जल्दी हैंग करना शुरू कर दिया है। तो फाइनली हमारा इन्वर्टर अच्छी तरह इंस्टॉल हो गया है। जहाँ हम इन्वर्टर को लगाना चाह रहे थे वहाँ हमारा इन्वर्टर लग गया है। तो इसके इनपुट आउटपुट की मुकम्मल डिटेल आपको मैंने बता दी है कि ये कितने वोल्टेज तक रन कर सकता है। और ये देखा जाए तो ये आपका घर का अच्छा लोड चला सकता है। और हम इस इन्वर्टर पर क्या कुछ चला सकते हैं, तो हम इस इन्वर्टर पर एक अदद फ्रिज, 1.5 टन का AC, वॉशिंग मशीन और इसके अलावा इस्त्री वगैरह, और सबसे बढ़कर इस पर लाल पंप भी रन करवा सकते हैं क्योंकि ये इन्वर्टर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। और हमारे पास हमारा DP बॉक्स भी मौजूद है जहाँ सेफ्टी प्रोटेक्शन मीटर और DC AC मीटर हमारे पास सारे मौजूद है। तो हम जल्दी से इस DP बॉक्स को भी दीवार में हैंग करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा माशाल्लाह ऊपर पैनल रखने का काम तो सारा मुकम्मल हो गया है, क्योंकि काम करते करते काफ़ी रात होगी। तो हमने कोशिश यही की कि जितना काम आज मुकम्मल हो सकता है इसे मुकम्मल कर दें, बकाया काम कल आन कर करें, क्योंकि हमारा तो यही मिशन था कि हम एक ही दिन में सारा इंस्टॉल कर दें। क्योंकि वेल्डर भाई की गलती की वजह से आज हमें रात का काम यही रोकना पड़ रहा है।
बकाया हम कल सुबह आन के काम करेंगे। और सुबह आते ही हमारे साथ एक बार फिर प्रैंक हो गया। प्रैंक होने की वजह क्या थी कि भाई ने एक पैनल साथ वालों की छत पर लगवाया था। तो बाद में भाई ने बोला कि यार ये छत वाले एतराज़ ना करें तो आप इस पैनल को कहीं और एडजस्ट कर दें। तो फिर हमने यही कोशिश की कि एक टीम जाकर पैनल एडजस्ट करेगी और दूसरी टीम अपना डीपी बॉक्स का काम मुकम्मल करेगी। तो मैंने अपना डीपी बॉक्स का काम मुकम्मल करने का सोच लिया। तो मैं जल्दी से डीपी बॉक्स के पास पहुंचा, जहां मैंने पीवी की इनपुट नीचे डीपी बॉक्स तक ले आया था और वापटा की इनपुट भी डीपी तक ले आया था, और जो आउटपुट इन्वर्टर की डीपी बॉक्स से नीचे जानी थी वो भी मैं डीपी बॉक्स तक ले गया। काम करते हुए टाइम तो हमारा काफ़ी ज़ाया हो गया था, फिर हमने टाइम की बचत रात को भी काफ़ी कर ली थी, क्योंकि डीपी बॉक्स और इन्वर्टर हमने रात को ही लगा दिया था। और तब तक दूसरी टीम मेरे पास आ जाती है कि भाई हमने पैनल इंस्टॉल कर दिया। मैंने जल्दी से छत पर देखा तो पैनल भी इन्होंने इंस्टॉल कर दिया था, वेल्डिंग भी अच्छी हो गई थी और पैनल देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। इससे इनकी टैंकी भी काफ़ी सेफ़ रहेगी। और फिर मैं अपने दोबारा काम की तरफ आया, जहां मैंने डीपी बॉक्स को मुकम्मल तौर पर फिटिंग करना था। और मैं मुकम्मल तौर पर डीपी बॉक्स को फिटिंग कर रहा था। इतनी देर में मेरे पास बैटरी वगैरह भी आ गई और मैंने जल्दी जल्दी अपना डीपी बॉक्स का काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। और मैंने अपना काम तकरीबन काफ़ी मुकम्मल कर ही लिया था। तो हमारे पास अभी जो हमने नीचे से पाइप जो मेन डीपी बॉक्स तक लेकर गए थे उसमें से वायर वगैरह गुजार ली थी। हमारा इन्वर्टर भी हैंग हो गया था, बैटरी भी हमारे पास आ गई थी। तो अभी बस बारी थी इन्वर्टर को ऑन करने की। बाज़ औक़ात मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई जो नॉन टेक्नीशियन होते हैं वो सोलर पैनल से अनजान होते हैं, पर फिर भी उस सोलर पैनल का काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनसे बस यही एक भाई से गुजारिश है कि आप जब भी कभी सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो कोशिश यही किया करें कि वापटा और इन्वर्टर की दोनों न्यूट्रलें कभी कॉमन ना करें। तो दूसरी तरफ हमने इन्वर्टर अपने को ऑन कर दिया था। न्यूट्रल को कॉमन करने से क्या नुकसान होते हैं, इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। और इसके अलावा सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ हमने इन्वर्टर और को मुकम्मल ऑन कर लिया, डीपी बॉक्स भी लगा दिया और माशाल्लाह हमारा मुकम्मल काम भी हो गया है। तो हमारा जो मेन डीपी बॉक्स तक वो भी काम मुकम्मल हो गया है। इस इन्वर्टर पर हैवी और स्मार्ट लोड दोनों डालकर हमने चेक कर लिया। इन्वर्टर हमारा माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर टेस्ट हो चुका है। तो अच्छी तरह हमारा इन्वर्टर भी वर्क कर रहा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।